ॐ यज्जाग्रतो दूर्मुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सोच रहे होंगे शायद मुझे इस मंत्र की व्याख्या आज आपके साथ करनी है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम रात्रिकालीन मंत्र के साथ मैंने आज यह सत्र आरंभ किया। उसके पीछे एक मूल विषय है। नींद के हमने कई बार आपके साथ चर्चा की, 3-4 पर्याय आपके सामने रहते हैं। निद्रा, जागृत अवस्था, निद्रा, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, बड़ी आपको उसके विषय में बहुत अच्छे से जानकारी है। एक अवस्था आती है, वो है स्वप्न अवस्था। क्या सपने लेने चाहिए, और सपने लें तो क्या करना चाहिए उन सपनों का? दोस्तों मित्रों, सपने लेने ही चाहिए, और क्या करना चाहिए इसकी चर्चा हम आगे आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, सूर्य अनादिकाल से है, इस पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। चारों ओर से घिरी हुई, यह अंधकार से घिरी हुई इस पृथ्वी को सूर्य अपने प्रकाश से आप्लावित करता है और जीवन प्रदान करता है। परंतु फिर भी किसी ने सपना लिया कि बल्ब बनाना चाहिए, ट्यूब की आवश्यकता है, और बल्ब और ट्यूब का सपना लेने वाले ने उसका आविष्कार कर दिया। ये सपना केवल मात्र उस एक व्यक्ति ने नहीं लिया होगा, कितने ही लोगों ने लिया होगा, काम किया होगा, छूट गया होगा, फिर आगे बढ़ गए होंगे, परंतु उस कार्य को अंतिम परिणति तक एक व्यक्ति विशेष ने पहुंचाया, जिसे आज सारी दुनिया जानती है। समय कब से है? अनादिकाल से समय चल रहा है। उसे क्षण में बांटा जा सकता था, प्रहर में बांटा जाता है, काल में बांटा जाता है, परंतु किसी ने घड़ी की इजाद की। क्या आवश्यकता थी? परंतु आज घड़ी के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमारे हर कार्य घड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, कार्य पहले भी चल रहा था। समय अनवरत काल से है, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसी ने सपना लिया होगा कि घड़ी हो जो मापे इस पूरे प्रहर को, काल को, क्षण को माप दे। मुझे दिल्ली में जाने का अवसर मिला, बच्चों को साथ ले जाने का अवसर मिला। एक जंतर मंतर है, आप जो लोग आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, आप में से बहुत से लोग वहाँ आए होंगे। वहाँ पर एक सूर्य घड़ी है, जो सूर्य के साथ किस प्रकार, किस एंगल पे वो परछाया आएगी, उसकी प्रतिछाया के दृष्टिकोण से समय की अवधारणा करती है। पहले घड़ियाँ नहीं थी, परंतु मापने का मन तो पहले से ही था। उसको अवसर दिया घड़ी के रूप में किसी एक व्यक्ति विशेष ने, परंतु समय को मापने का सपना तो किसी ने देखा ही होगा। और ये प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय सभ्यता में ये सूर्य घड़ी का विवरण है। आज आप दिल्ली चले जाएं तो एक बहुत सा बड़ा, जो आप एंट्री करेंगे ही ITO गेट से पहले, तो एक बहुत बड़ा आपको सर्कल दिखाई देगा, उसमें एक घड़ी लगी हुई है, ऐसी सूर्य घड़ी के रूप में। आवश्यकता नहीं थी क्या? हमारे सामने कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आवश्यकता हमें दिखाई नहीं देती, और उसके बीच में से हम देखते हैं आवश्यकता सामने आ जाती है। आज अनेक प्रकार की इडली डोसा खाने का आप लोग जाते हैं, पिज़्ज़ा लोग खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं। भैया, ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख के तो लाइन लगी हुई है सुबह इंडिया टीवी पर। हर रोज़ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक पाक शास्त्र, आहार विधि पर अपनी बात करते हैं। कैसी हमारी जीवनचर्या हो, कैसा भोजन हो, कैसा भोजन आहार, कैसा हमारे जीवन को स्वास्थ्य की ओर ले जा सकता है। एक हिप्पोक्रेट नाम के व्यक्ति हुए, यदि मैं यूँ कहूँ, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न एलोपैथी के उनको पिता माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। उस हिप्पोक्रेट्स ने अपनी उक्ति दी, लेट दाई फूड बी द मेडिसिन, कि हमारा आहार ही हमारे जीवन की औषधि बन जाए। देखिए, फल फूल बीज, ये सारे शाक सब्जियां, पत्तियां, ये हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं, परंतु इनको अलग अलग रूप में, व्यंजनों के रूप में, अलग अलग रूप से प्रस्तुत करने का जो प्रकल्प है, आज पिछले 300 दिनों से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हर रोज एक नया व्यंजन बनाते हैं।
आहार युक्त व्यंजन कैसा हो सकता है, आप उसकी कल्पना देख लीजिए। हमारे सब साथी उसको देखते हैं और करोड़ों लोग इंडिया टीवी पर वैसा अपने जीवन में करते हैं, परिवार में उसका अपनाते हैं, अनुसरण करते हैं। भैया भोजन तो पहले से भी था, शाक सब्जियां तो पहले से भी थी, एलोवेरा तो पहले से भी था, आंवला तो पहले से भी था। आज उसको अलग अलग ढंग में प्रस्तुत करने का जो आविष्कार किया है वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की एक अद्भुत प्रेरणा है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण कर दिया। ये स्वप्न लिया होगा उन्होंने, एक थॉट आया होगा, एक विचार आया होगा। इसलिए मैंने इस मंत्र का पाठ किया, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रभु मेरे मन में आप कल्याणकारी भाव विचार प्रस्तुत कर दो। और ये सब चीजें आती स्वप्न से ही हैं। मुझे ऐसा करना है, ऐसा बनना है, ऐसा विचार करना है, मुझे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ अद्भुत करना है, अपने लिए कुछ विशेष करना है। एक कल्पना मन में पहले आती है, स्वप्न पहले आता है, फिर उसकी परिणति मैं देखता हूँ होती है। जीवन तो अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे इतिहास पुरुष होते हैं जो अपने जीवन को गौरवशाली बना देते हैं, गरिमापूर्ण बना देते हैं और उसकी एक छवि पूरे विश्व तक निरंतर आने वाले लाखों वर्ष तक बनी रहती है। भगवान राम कहा जाता है 9 लाख वर्ष पहले वो व्यक्तित्व पैदा हुए। योगेश्वर भगवान कृष्ण, आज भी उनकी गीता 5150 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद आज भी उतनी प्रासंगिक है। क्या कारण है? कोई स्वप्न लिया होगा, कोई थॉट आया होगा, कोई विचार आया होगा, उसको उन्होंने जिया होगा कि मुझे ऐसा बनना है, और उन्होंने अपने जीवन को वैसा बना डाला। आइए हम भी कुछ स्वप्न लें, हम भी कुछ विचार अपने जीवन में लें, कोई लक्ष्य तय करें और उन स्वप्नों के लिए अपने आप को आहूत कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एपीजे अब्दुल कलाम के निवास पर गया रामेश्वरम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा इसकी फ़ोटो जरूर लेना। एक उक्ति लिखी हुई थी, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यह सपन, कुछ ऐसा सपन हम भी लें। जीवन तो अगाध, निरंतर हमारे आसपास के हजारों लोग जी रहे हैं, लाखों लोग जी रहे हैं, परंतु एक ऐसा जीवन जिसे बाद में दुनिया याद कर पाए, कुछ ऐसा हम करके जा पाएं, ऐसा लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक अच्छा परिणाम सामने आएगा। केवल मात्र अपने स्वप्नों के साथ समझौता नहीं करना है। हमें क्या लगता है कि अरे मैंने इतना बड़ा लक्ष्य ले लिया, अब तो दिन रात की चैन चली जाएगी। अरे भैया देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए, श्रद्धेय आचार्य श्री का जीवन देखिए। दूर क्यों जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन देख लीजिए। पिछले 6 वर्षों से एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। पिछले 15-16 वर्षों से मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में काम कर रहा हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक दिन भी तो छुट्टी लेते हुए मैंने नहीं देखा। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक जीवन की एक एक प्राण समर्पित है माँ भारती के चरणों में। मानवता के लिए और भी कुछ करना है, मैं कुछ और भी कर पाऊँ, और अच्छा कर पाऊँ, यह लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। आइए हम भी कुछ सपना लें और उस सपने के लिए जिएं और उस सपने के लिए सब कुछ आहूत कर दें। उस सपनों को ऐसा ना समझें कि कहीं ना कहीं वो हमें आराम के साथ हमारी चैन को तोड़ने का काम कर रहा है, तो चलो समझौता कर लिया। एक अनुव्रत लें, एक छोटा सा निर्णय लें और उसके लिए जिएं, अपने आप को खपा दें। ऐसा लक्ष्य लेकर आप संगठन में काम करते हैं, अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर सकते हैं, राष्ट्र को समुन्नत करने का, राष्ट्र को गौरवशाली करने का लक्ष्य लेकर काम कर सकते हैं। स्वप्न लें तो फिर बहुत बड़े स्वप्न लें। एक उक्ति वो भी लिखी थी कि यदि स्वप्न लेना है, छोटे स्वप्न तो कायर लिया करते हैं और जो बहादुर होते हैं वो बड़े स्वप्न लिया करते हैं। परंतु बहादुर स्वप्न लें, बड़े स्वप्न लें, परंतु व्यवहारिक स्वप्न लें। कुछ लोग भाग्य के साथ समझौता कर लेते हैं, परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं,
कि अरे तो हमारे तो भाग्य में ही इतना है, हमारा तो और कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन तो अब बदल नहीं सकता, समाज तो ऐसे ही चलेगा, राष्ट्र तो ऐसे ही चलेगा, ये भ्रष्टाचार तो ऐसा ही रहेगा, ये प्रशासन का ऐसा डंडा जो हम तो इसके बाहर निकल ही नहीं सकते, ये राष्ट्र कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इस प्रकार की नकारात्मक सोच के साथ मैंने देखा आज से 15 साल 20 साल पहले लोग ऐसे ही बोला करते थे। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लक्ष्य लिया, एक स्वप्न लिया भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, आत्मनिर्भर से जोड़ने का, स्वदेशी के साथ जोड़ने का। नहीं तो मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने बुआ जी के पास दिल्ली जाया करता था, मालवीय नगर में उनकी कोठी थी, और जब हम उनके घर जाते थे तो पड़ोस में ही एक घर था, वहाँ पर वो एयर इंडिया में पायलट थे वो भाई साहब। तो जब भी मैं जाया करता था तो वो एक चॉकलेट दिया करते थे कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की चॉकलेट है, और उस वक्त मैं बच्चा था तो मुझे एक लालसा सी रहती थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ हमारे पड़ोस में एक पायलट जो रहते हैं उनसे मिलूँगा, और देखो कितनी बड़ी बात है, वो एक जहाज़ उड़ाते हैं और फिर वो मुझे बाहर की विदेश की आई हुई चॉकलेट देंगे। और कभी कभी वो मुझे जब एक टी शर्ट दे दिया करते तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया है, सारे जीवन का सारा सत्य शायद सबसे ज़्यादा इन्होंने ही मुझे प्रेम किया है। और एक मेरी बुआ जी हमारे शाह साहब लंदन रहा करते थे, अब तो आजकल वो स्वर्गलोक पे चले गए, परंतु उनका परिवार अभी भी लंदन में रहता है। तो कभी कभी वो आया करते थे तो परिवार के लिए कुछ लाया करते, तो ऐसा लगता था कि ये विदेश की जो चीज़ है यही अंततोगत्वा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कोई परी ने आके कोई चीज़ दे दी हो, इतना महत्व हम दिया करते थे उसको। परंतु आज ये है साहब कि मेरे ऑफिस में मुझे एक विदेशी कार मिल रही है और मैं उस विदेशी कार को नहीं लेना चाहता। मैं हरियाणा सरकार में हूँ, तो अब मुझे पता चला कि मैं कार खरीद सकता हूँ, मुझे कमर दर्द हो रही है और मुझे लगा कि इनोवा बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु इसी कमोवेश पशोपेश में हूँ कि मुझे लेनी तो स्वदेशी कार है, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वदेशी का संकल्प दिलवाया है। हम इस छोटे छोटे संकल्पों को यदि जीते हैं तो कितना प्रभाव, कितना परिवर्तन अपने भीतर हम देखते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। यदि हम परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते, भाग्य के साथ समझौता कर लेते, तो हम भी लेकर आगे बढ़ सकते थे। आप लोगों ने जीवन में देखा होगा कि लिप्टन की चाय, टाटा टी के सामने कितनी विकट परिस्थितियां थीं, परंतु टाटा ने अपनी पारी को संभाला। आज जगुआर जैसी जो गाड़ी थी उसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया। समय बदलते पता नहीं चलता, परंतु एक संकल्प तो चाहिए। जब भी भारत के उद्योग जगत की चर्चा आएगी तो टाटा समूह को सब लोग याद करेंगे। जब भी दान की बात आएगी तो बिरला समूह को, बजाज परिवार को अवश्य याद किया जाएगा। जब भी भारत की स्वतंत्रता की बात आएगी, महर्षि दयानंद को, महात्मा गांधी को याद किए बिना कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता साहब। और झांसी की रानी के विषय में चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, भगत सिंह का नाम तो आएगा ही। कुछ ऐसा कर जाएं हम जिसके लिए उसको लक्ष्य बना लें, जीवन उसके लिए दे दें, और जब कोई व्यक्ति उस कार्य को याद करेगा तो आपके नाम के बिना वह कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाए। ऐसा कुछ हम करके दिखाएं। आपने स्वप्न लिया कि भैया मेरे पास 100 एकड़ भूमि हो, उसमें 365 कमरे हों। अब ये स्वप्न तो ले लिया और आप सोचने लगे साहब 100 एकड़ भूमि तो मेरे पास कहाँ होगी, मेरे पास तो 1 एकड़ भूमि भी नहीं है, 365 कमरे। और मेरी इस बात को सुनकर के सपने तो लेने चाहिए और सपने बड़े लेने चाहिए। उन सपनों को लेकर भाग्य के साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए, परिस्थिति के साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए। आपको रात को सपना आया और सपने में दिखाई दिया कि 100 एकड़ आपकी भूमि होनी चाहिए और 365 कमरे उसमें होने चाहिए, और आपको लगा कि साहब ये तो संभव ही नहीं है, 100 एकड़ भूमि हो, 365 कमरे हों, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपने उस स्वप्न को एक तरफ कर दिया, उसको छोड़ दिया। अरे भैया ये स्वप्न लिया है, एक कदम तो आगे बढ़िए। 100 एकड़ नहीं, कम से कम 1 एकड़ का लक्ष्य ले लीजिए। 365 कमरे नहीं, कम से कम 3 कमरों का लक्ष्य ले लीजिए, आगे बढ़िए। शायद जीवन में छोटा सा ये एक अनुव्रत लेकर आप काम शुरू करिए, ईश्वर उसमें आपका सहयोग करेंगे। ये निश्चित रूप से है कि आपने स्वप्न लिया वो व्यवहारिक होना चाहिए। वो व्यवहारिक धरातल पर उकेरने के लिए वो सामर्थ्य भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा भी ना हो
चादर छोटी पड़ जाए और पाँव बाहर निकल जाएं, आपने लोन ले लिया और आप उसको पूरा भी ना कर पाएं। अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता और बढ़ाएंगे, उमंग उत्साह के साथ उसमें कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को, संकल्प को पूरा कर पाएंगे। मेरा आज ये कहने का कतई भाव नहीं था कि आपको LIC के लिए मुझे प्रमोट करना है या PNB और SBI से आपको होम लोन लेने के लिए प्रमोट करना है, ये कदापि मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि जहाँ घर निर्माण की बात आ रही है वहाँ संगठन निर्माण और राष्ट्र निर्माण का भी आप एक सपना ले सकते हैं, एक स्वप्न ले सकते हैं कि मेरा संगठन सबसे मजबूत संगठन होगा, मेरा राष्ट्र सबसे मजबूत राष्ट्र होगा। आइए इस स्वप्न को हम लेना शुरू करें और एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि यदि 130 करोड़ भारतीयों ने यह सपना लेना शुरू कर दिया कि मेरा भारत सबसे स्वस्थ भारत होगा, मेरा भारत सबसे सजग भारत होगा, सबसे सशक्त भारत होगा, परम वैभवशाली भारत होगा, तो 130 करोड़ कदम भारत आगे बढ़ेगा। 130 करोड़ कदम जिस दिन भारत आगे बढ़ने लगेगा, जिस दिन ये सपना सबका सपना बन जाएगा, तो विश्व गुरु के रूप में भारत अपने आप प्रतिष्ठापित हो जाएगा, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक छोटा छोटा आदत किस प्रकार बड़ी बड़ी हमारे कार्य में, जीवन में प्रभाव डालती है, हम सब के परिवार में वो घटना होती है और वो आप सब जीवन में करते हैं। एक गुल्लक घर में आती है, घर के परिवार के चाचा ताऊ जब मिलते हैं 50 का 100 का नोट देते हैं तो बच्चों को कहते हैं उस गुल्लक में डाल लो, एक एक सिक्का उसमें डालते हैं और फिर खनका के देखते हैं कि अरे गुल्लक भर गई या नहीं भर गई। अरे भैया, ये केवल मात्र गुल्लक भरने का नहीं है, ये आदत बनाने की कल्पना है कि एक एक सिक्का जोड़ने से किस प्रकार गुल्लक भर सकती है, किस प्रकार एक छोटा छोटा कार्य करने से, पहला कदम लेने से अगला कदम उठता है और जब अगला कदम उठता है तो पहला पांव आगे बढ़ने की ओर उत्सुक हो जाता है। आइए अपने लक्ष्य की ओर, अपने इस स्वप्न की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं, पहला कदम आगे लेंगे। आज तक कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ, कोई यात्रा आज तक पूर्ण ऐसी नहीं हुई जिसने पहला कदम ही ना लिया हो और यात्रा पूर्ण कर ली हो। पहला कदम तो लेना ही पड़ेगा। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिला जिसने जीवन में बहुत थोड़े पैसों से अपना व्यवसाय आरंभ ना किया हो। जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं मैं देखता हूँ, उन्होंने बहुत थोड़े धन से व्यापार आरंभ किया और आज इतने बड़े एम्पायर के वो मालिक हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब योग सिखाना शुरू किया तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 2 लोगों को मैं योग सिखाता था और आज 2 लाख 5-5 लाख लोगों को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से और 10 करोड़ लोगों को प्रतिदिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग सिखाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 2 लोगों को योग सिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कितनी दृढ़ता से, कितनी प्रतिबद्धता के साथ वह आप योग सिखा रहे हैं। उसको आप अपने कर्म को धर्म मानकर, कर्म को पूजा मानकर किस प्रकार अर्पण कर रहे हैं। सौ कर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिम विन्दति मानवः। हम अपने कर्मों को इस प्रकार उज्जवल बना दें कि वह ईश कृपा के लिए, ईश पूजा के लिए उसको समर्पित कर दें, तो ईश्वर की कृपा हम पर अवश्य बरसेगी। हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी दिव्यता को बढ़ाना है, अपने स्वप्नों के लिए अपने आप को जीने के लिए प्रेरित करना है, अपने लक्ष्य की ओर उन्हें लेकर जाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने ये तो संकल्प ले लिया, यह स्वप्न ले लिया और ये रातों रात पूरा हो जाए, मुझे अमीर बनना है और मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मुझे इतिहास पुरुष बनना है, मुझे गौरवशाली कार्य करना है, मुझे अपना मकान बनाना है और ये एक दिन में ही पूरा हो जाए। भैया, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, उसको शिशु से बच्चा होने में 5 से 7 साल लग जाते हैं और उस बच्चे को युवा होने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं। आप चाहते हैं कि पैदा होते ही व्यक्ति सीधा जवान हो जाए? हो सकता है क्या? एक तो हो नहीं सकता, और यदि एकदम हो भी जाएगा तो उसमें कोई चार्म नहीं होगा, कोई आनंद नहीं होगा। अरे एक शिशु जब युवा बनता है, उसमें जो 20-25 वर्ष लगते हैं, उसके साथ उसको कितना ज्ञान प्राप्त होता है, कितनी शिक्षाप्रद जीवन में उसके कहानियाँ आती हैं, कितना अनुभव उसके जीवन में आता है, कितना प्रेम उसको लोगों का मिलता है। आप इसको अनुभूत करके तो देखिए। हम यदि एकदम जंप लगाकर चाहें कि आज ही आम का पेड़ लगाएं और
कल सुबह ही हमें आम खाने को मिल जाएं, ये तो कोरी कल्पना है साहब। इसके लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, यह निश्चित है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहें ना रहें, ये कल्पना करके कितने ही शहीदों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी। आज पूज्या दीदी से बात हो रही थी, साध्वी देवप्रिया जी से कह रही थी कि तिरंगा झंडा जब लहराता है, कितने ही शहीदों के दिलों को ठंडक मिलती होगी ऊपर बैठे, कि हमने जिस दिन के लिए अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी थी, फांसी के फंदे को चूमा था, आज वह दिन देखकर कितने प्रसन्न होते होंगे कि इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए हमने अपने जीवन को न्यौछावर किया था। आज ये तिरंगा कितनी गर्व और गौरव के साथ लहरा रहा है। आपका एक एक कदम राष्ट्र को गौरव प्रदान करने वाला हो, अपने समाज को, अपने कुल, अपने खानदान को, इस योग को गौरव प्रदान करने वाला हो। आप ये संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं कि मेरे आस पड़ोस में सब लोग योग करने वाले होंगे, मेरे परिवार में सब लोग योग करने वाले होंगे, मेरा एक ऐसा संगठन होगा जो सबसे सुदृढ़ संगठन होगा। आइए इस लक्ष्य को हम लें और इस लक्ष्य को एक क्षण में पूरा करने की योजना ना बनाएं। उसके लिए अपने आप को पल पल, एक एक क्षण खपाने के लिए आप संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे तो यह स्वप्न कोई दूर नहीं होगा, यह स्वप्न अवश्य पूरा होगा। जब हमारा संगठन, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन तो ही है, सबसे अनुशासित संगठन, सबसे सुदृढ़ संगठन, हर कार्य में जहां राष्ट्र को आवश्यकता हो वहां तत्पर दिखाई दे, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की बात हो, चाहे कोई आपदा आ जाए, उस आपदा में कहीं सेवा करने की बात हो, कहीं दान देने की बात हो, कहीं योग की सेवा करने की बात हो, कहीं स्वास्थ्यपरक जीवन शैली सिखाने की बात हो, कहीं विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का पाठ देने की बात हो, कहीं रोगियों की सेवा करने का भाव हो, कहीं गौ सेवा का प्रकल्प हो, वहाँ सब जगह पर योग योद्धा खड़े दिखाई दें। कहीं इस प्रकृति को बचाने की बात हो, गंगा को बचाने की बात हो, नदी को बचाने की बात हो, इस प्राकृतिक वातावरण को जीवंत करने की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, अन्नदान करने की, जीवन दान करने की बात हो, देहदान करने की बात हो, रक्तदान करने की बात हो। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता सर्वोपरि रहें, ऐसा लक्ष्य भी तो आप ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। मैंने तो इसको अपना लक्ष्य बनाया है, आइए आप भी अपना लक्ष्य बनाएं और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने आप को आहूत कर दें, खपा दें। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।